कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के साथ होने वाले जुल्म में भारत की एजेंसी मुलवस है। आलमी ताकतों को चाहिए कि इस जुल्म के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है। दुनिया को भारत के हर तरह का बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि भारत कश्मीर में भी ऐसे ही जुल्म कर रहा है और कश्मीरियों का जो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, उस पर भी दुनिया को चाहिए कि आवाज़ उठाएं। और हम सब मुसलमानों का भी ये फ़र्ज बनता है कि कश्मीर की आवाज़ उठाएं और बिलखुसूस भारत को हम एक दहशतगर्द मुल्क करार दें। ये जो हरदीप सिंह का कत्ल हुआ है, ये सिख रहनुमा का ये पहली बार नहीं है। सिखों के साथ आज से 30-35 साल पहले से ये उनके साथ जुल्म हो रहा है और ये जुल्म के साथ जो हो रहा है वो इस जुल्म को फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए और इस सिखों के लिए आप पूरी दुनिया को आवाज़ उठानी चाहिए। हरदीप सिंह का जो कत्ल है, बुनियादी तौर पर ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। ये एक जमहूरी आवाज़ का कत्ल है, ये इंसानी हकूक़ का कत्ल है। ये वो आवाज़ें जो किसी कानून की ताबे होकर बुलंद होना चाहती हैं, उनका खात्मा है। हिंदुस्तान बुनियादी तौर पे किसी कानून का पाबंद नहीं है। आप कश्मीर में उठा के देख लें, उसकी एक तारीख़ है। वहाँ पे जिस तरह के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, उसका कहीं दुनिया तक शायबा तक नहीं है। इतना जुल्म सितम वहाँ हो रहा है। मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो दावा है कि मैं एक जमहूरी मुल्क हूँ, मैं आइनी मुल्क हूँ, वो बिल्कुल झूठ है। उसका जो पर्दा है वो चाक हो चुका है। आप यहाँ देख लीजिए कि कश्मीर में 35A को ख़त्म किया, मावराए आइन जो है उसने ये काम किया। इसी तरह जमहूरी जो उसका एक दावा है पूरी दुनिया में, एक पर्दा पड़ा हुआ है, वो उसने इस तरह के कत्ल करके दूसरे मुल्कों में जाके दहशतगर्दी करके, पाकिस्तान में भी उसने इसे किया। आप देखिए कुलभूषण की मिसाल मौजूद है। और इसी तरह आप देख लें कि कनाडा में एक जमहूरी आवाज़ को उसने अपने एजेंटों के ज़रिए से कत्ल करके दुनिया को ये पैगाम दिया कि वो कानून से बाला है। अब वो किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसने इतनी ताकत हासिल कर ली है कि वो उसके सारे कानून अपने हैं। वो ताकत की ज़ुबान में दुनिया से बात करना चाहता है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के इदारों के लिए, तमाम जमहूरी और इंसान पसंद, इंसान दोस्त आवाज़ों के लिए को हिंदुस्तान को इस जुल्म सितम से रोकें, उसके लिए आवाज़ बुलंद करें। और हिंदुस्तान के साथ अगर वो ऐसा ही रवैया इख्तियार किए हुए है तो उससे तमाम तरह के जो तिजारती मायदात हो रहे हैं, उसको जो असिस्ट किया जा रहा है, उसकी तरफ दुनिया नज़रसानी करे। मैं ये अपील करना चाहता हूँ तमाम इंसानी हकूक़ से, तमाम इदारों से कि वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। इंडिया में जो सिख मारा है ना, वो इंडिया ने मारा है ना, वो खुला दहशतगर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी गन फैला रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। हम उसको खुला मजम्मत करते हैं। सब मुल्कों के चाहे कि इसका बाइकाट करें। हम यूनाइटेड नेशन को कहते हैं कि इंडिया के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वो उसे दोबारा किसी मुल्क में दहशतगर्दी का मौका न मिले। सिंह के कत्ल की भरपूर मजम्मत करते हैं कि इंडिया दहशतगर्द मुल्क है जिसने कनाडा में जाकर दहशतगर्दी की है, जो कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहा है, अब बेनकाब हो चुका है। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी की लपेट में न सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि मगरबी ममालिक भी शामिल हैं और अब साबित हो गया है कि दुनिया में जो दहशतगर्दी है उसका मंबा इंडिया है। और इंडिया जो है ये दहशतगर्द मुल्क साबित हो चुका है और इसकी एजेंसियाँ भी जो हैं वो दहशतगर्द हैं, तो वो दुनिया भर में दहशतगर्दी कर रही हैं, जिसका निशाना ना सिर्फ पाकिस्तान, कनाडा बल्कि मगरबी ममालिक भी इस वक्त हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करना होगा और कश्मीरी भी इसी तरीके से खालिस्तान की तरह अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और आज़ादी की जंग लड़ना हर शहरी का बुनियादी और इंसानी हक़ है। और अक़वाम मुत्तहिदा इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे और जो कश्मीरियों की इस्तिस्वाब राय की जो करारदादें पास हो चुकी हैं 1948 से लेके अब तक, उन पे अमल दरामद नहीं किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा उस पर अमल दरामद कराए और इस तरीके से खालिस्तान के जो है सिखों का एक हक़ है, सिखों को अलहदा मुल्क मिलना चाहिए, तो मैं उसकी भी भरपूर हिमायत करता हूँ कि खालिस्तान की सूरत में सिखों को एक अलग मुल्क मिले। जी, कनाडा में जो कत्ल हुआ है हरदीप सिंह का, ये रहनुमा थे खालिस्तान तहरीक के, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और ये आज़ादी की जंग लड़ रहे थे कि जो उनका बुनियादी और जमहूरी हक़ था
اور اس عمر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انڈیا ایک دہشت گرد ملک ہے اور انڈیا سیکولر اسٹیٹ بالکل نہیں ہے، اور اس کی دہشت گردی کا نشانہ پاکستان قیام پاکستان سے لے کر آج تک بنتا رہا، اور اب اس نے کینیڈا جیسے پرامن ملک میں بھی اپنی دہشت گردی کی، اور جس طرح اس نے راہ نے اس کا قتل کیا ہردیپ سنگھ کا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت قابل مذمت ہے، اور اس کی میں بھی مذمت کرتا ہوں، پوری پاکستانی قوم اس پہ سراپا احتجاج ہے۔ میں آرمی چیف کو اور ISI کے جو چیف ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ دنیا میں اور پاکستان میں امن کے لیے جس طرح کاوشیں کر رہے ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ہردیپ سنگھ کا قتل صرف ایک سکھ کا قتل نہیں، پوری سکھ برادری کا قتل ہے۔ ان کو گردوارے کے باہر قتل کیا گیا۔ ان کے قتل کی وجہ سے مودی حکومت بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے۔ ان کو قتل جو ہے وہ بھارتی را ایجنسی نے قتل کروایا ہے، اور انشاءاللہ بھارت کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے۔ ہردیپ سنگھ کا قتل یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو بھارت کی را ایجنسی ہے وہ ایک شفاق قاتل ہے، اور انہوں نے کشمیر میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے۔ کشمیر میں کشمیریوں پر اور پنجاب میں سکھوں پر اتنے ظلم ہو رہے ہیں، لیکن یونائٹڈ نیشنز نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس معاملے پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہردیپ سنگھ کا قتل ہمارے لیے ایک نہایت ہی تشویشناک بات ہے۔ جو بندہ ہیومن رائٹس اور قوانین کے مطابق ایک فریڈم موومنٹ چلا رہا تھا، اسے کیوں ناجائز طریقے سے مارا گیا؟ اگر اس کا کوئی جرم تھا تو اسے بیڈ روم میں قتل کرنے کے بجائے کورٹ میں لے کے جاتے۔ میری یہ رائے ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو پیس کیپر کہتا ہے اور کوئی انسٹیٹیوشن، تو اسے اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے اور اپنی ذاتی مفادات کو ہیومن رائٹس کے اوپر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔